कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जो रोड के बीचों बीच अपनी जान देने के लिए लेटी हुई है। कुछ ही देर में उस रोड पर एक गाड़ी आती दिखाई देती है। लड़की, जिसका नाम लीसा है, जैसे ही उस गाड़ी को अपनी ओर आता देखती है तो एक दर्दनाक मौत के डर से उसका इरादा बदल जाता है। वो घबराकर सड़क से उठती है और किनारे पर चली जाती है। वो गाड़ी वाला इंसान भी लीसा की मदद के लिए नहीं रुकता। वो उसे नजरअंदाज करके आगे निकल जाता है, जैसे उसने कुछ देखा ही ना हो। लीसा की जिंदगी बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रही थी। दरअसल आज उसकी बेटी का जन्मदिन है, लेकिन दुख की बात यह थी कि उसकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही। तभी हम देखते हैं कि जो गाड़ी कुछ देर पहले लीसा को इग्नोर करके आगे निकल गई थी, उसे शायद अपनी गलती का एहसास होता है। इसलिए वो आदमी अपनी गाड़ी रिवर्स करके लीसा के पास लाता है। गाड़ी के अंदर बैठा एडम नाम का आदमी लीसा से पूछता है, क्या तुम ठीक हो? लीसा जवाब देती है, हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। इस पर एडम उसे बताता है कि यह इलाका बहुत सुनसान है और यहाँ से शहर काफी दूर है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें शहर तक लिफ्ट दे सकता हूँ। लीसा मान जाती है और फौरन उसकी गाड़ी में बैठ जाती है। सफर के दौरान एडम पूछता है, तुम अकेली इस सुनसान जगह में क्या कर रही थी? लीसा उसे बताती है कि आज मेरी बेटी का जन्मदिन है, जिस वजह से वो आज मुझे बहुत याद आ रही है। पर बदकिस्मती से वो अब इस दुनिया में नहीं है और मैं बिल्कुल अकेली रह गई हूँ। इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं जिसे मैं अपना कह सकूं। लीसा की ये बात सुनकर एडम कहता है, तो शायद इसी वजह से तुम रास्ते के बीचों बीच मरने के लिए लेटी हुई थी। जवाब में लीसा कहती है, मैं मरना नहीं चाहती, बस एक बार किसी तरह अपनी बेटी से मिलना चाहती हूँ। तभी लीसा कार का रेडियो ऑन कर लेती है। रेडियो पर एक न्यूज चल रही होती है। रिपोर्टर बताता है कि जंगल में एक सीरियल किलर घूम रहा है और आज सुबह ही इस किलर ने 2 और लड़कियों को मार दिया है। पुलिस के पास उस किलर की तस्वीर तो नहीं है, लेकिन उन्हें हुलिये के बारे में कुछ जानकारी मिली है। कातिल एक गोरे रंग का आदमी है जिसके पास ब्राउन कलर की गाड़ी है और उसके दाहिने हाथ पर एक क्रॉस का निशान है। ये खबर सुनकर लीसा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। रिपोर्टर ने रेडियो पर जिस कातिल का हुलिया बताया था वो कोई और नहीं बल्कि उसके बगल में बैठा एडम ही था। लीसा की नजर जब एडम के दाहिने हाथ पर पड़ती है तो वहाँ वही क्रॉस का निशान देखकर वो बुरी तरह डर जाती है। इससे पहले कि लीसा खुद को बचाने के लिए कुछ कर पाती, तभी एडम अचानक जोर से कार का ब्रेक लगाता है। झटका इतना तेज था कि लीसा का सिर जोर से कार के डैशबोर्ड से जा टकराता है और वो वहीं बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद जब लीसा की आंखें खुलती हैं तो वो खुद को एक अजीब से बंकर में कैद पाती है। वो जगह चारों ओर से लोहे की मजबूत दीवारों से बनी हुई थी। लीसा खुद को इस बंद जगह में कैद पाकर बहुत ज्यादा घबरा जाती है और मदद के लिए चिल्लाने लगती है, लेकिन उसकी मदद करने कोई नहीं आता। हम देखते हैं कि लीसा को एक अलग तरह का सूट पहनाया गया है और उसकी कलाई पर एक अजीब सी घड़ी बांध दी गई है। लीसा उस घड़ी को निकालने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो इतनी मजबूत थी कि काफी जोर लगाने के बाद भी उसके हाथ से नहीं निकलती। आखिर में जब उसे रियलाइज होता है कि इस जगह से निकलना नामुमकिन है तो वो थक हार कर एक कोने में बैठकर रोने लगती है। तभी अचानक उस चेंबर का दरवाजा खुल गया। लीसा ने देखा कि दरवाजे के दूसरी ओर एक लंबी सुरंग है जिसके आखिरी छोर से रोशनी आ रही थी। लीसा को समझ आ गया कि अगर इस कैद से बाहर निकलना है, इसी सुरंग से होकर जाना होगा। बाहर निकलने का रास्ता देखकर वो खुश हो गई और जल्दी से सुरंग के अंदर चली गई। लेकिन जैसे ही वो अंदर घुसी, अचानक उसके पीछे चेंबर का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। ये देखकर लीसा की सांसें रुक गईं। उसे एहसास हुआ कि वो अब पहले से भी ज्यादा खतरनाक जगह में फंस चुकी है। तभी उसके हाथ में बंधे ब्रेसलेट में अलार्म बजने लगा और उस पर 11 मिनट का टाइमर शुरू हो गया। लीसा समझ गई कि उसके पास यहाँ से निकलने के लिए सिर्फ 11 मिनट हैं, वरना वो हमेशा के लिए यहीं दफन हो जाएगी। जिंदगी और मौत की इस रेस में लीसा अपने हाथों और घुटनों के बल रेंगते हुए तेजी से उस रोशनी की तरफ बढ़ने लगी। लेकिन जैसे जैसे वो रोशनी के करीब पहुंच रही थी, सुरंग का आगे वाला दरवाजा धीरे धीरे बंद होने लगा। ये देखकर लीसा ने अपनी रफ्तार और बढ़ा दी। वो पूरी जान लगाकर आगे बढ़ी, लेकिन जब तक वो दरवाजे के पास पहुंचती वो पूरी तरह से बंद हो चुका था। लीसा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। वो हताश होकर चीखने चिल्लाने लगी। तभी उसकी नजर दरवाजे के बगल में बनी एक दूसरी सुरंग पर पड़ी। रास्ता बहुत तंग था, लेकिन लीसा के पास कोई और चारा नहीं था। वो हिम्मत करके उस संकरे रास्ते में घुस गई और काफी मुश्किलों के बाद उसे पार कर लिया। आगे बढ़ते हुए वो एक ऐसी जगह पहुंची जहां 2 रास्ते थे, एक ऊपर से जा रहा था और दूसरा नीचे से। कुछ समझ न आने पर लीसा ने ऊपर वाला रास्ता चुना और घुटनों के बल आगे बढ़ने लगी। लेकिन थोड़ा आगे जाते ही नीचे का फ्लोर ऊपर उठने लगा। यह एक जानलेवा ट्रैप था। अगर लीसा वक्त रहते वहां से नहीं निकलती तो नीचे का फर्श उसे छत से चिपकाकर कुचल देता। डर के मारे लीसा बिजली की रफ्तार से आगे बढ़ी। वो उस जगह के बीच बस पीसने ही वाली थी कि ऐन मौके पर उसका हाथ सुरंग के किनारे तक पहुंच गया और वो अपनी जान बचाकर वहां से निकलने में कामयाब हो गई। खुद को कुचलने से बचाकर उसने सुकून की सांस ली, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि आगे का रास्ता और भी ज्यादा खौफनाक है। तभी उसकी घड़ी में फिर से अलार्म बजा। आधा समय बीत चुका था और अब उसके पास सिर्फ 5 मिनट बचे थे। वो फिर से आगे बढ़ने लगी। जहाँ थोड़ी दूर जाते ही उसे रास्ते में कोई लेटा हुआ दिखाई दिया। जब वो करीब गई तो देखा कि वो कोई जिंदा इंसान नहीं बल्कि एक बुरी तरह जली हुई लाश थी। उस लाश के हाथ पर भी वैसी ही घड़ी बंधी थी जैसी लीसा के हाथ पर थी। लीसा समझ गई कि यह इंसान भी उसी की तरह यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नाकाम रहा और मारा गया। इसका मतलब यहाँ से निकलना लगभग नामुमकिन था। उस लाश को देखकर लीसा की बची कुची उम्मीद भी टूटने लगी, लेकिन उसने खुद को संभाला और लाश को साइड करके आगे बढ़ने लगी। घड़ी में अब सिर्फ 2 मिनट बचे थे। वो तेजी से आगे बढ़ी, लेकिन तभी अचानक लोहे की मजबूत सलाखों ने उसका रास्ता रोक दिया।
गया। साथ ही सुरंग की दीवारों से ढेर सारे हीटिंग पाइप्स बाहर निकलने लगे और वो जगह भट्ठी की तरह गर्म होने लगी। लीसा बुरी तरह घबरा गई। उसे लगा कि अब उसकी भी लाश उसी जले हुए इंसान की तरह यहाँ पड़ी मिलेगी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी उसकी नजर पीछे पड़ी, जहाँ दीवार का एक छोटा सा हिस्सा खुल गया था। बिना वक्त गंवाए लीसा पीछे की तरफ रेंगती हुई उसके अंदर घुस गई। अगले ही पल एक कांच के दरवाजे ने उस सेक्शन को पूरी तरह बंद कर दिया। जैसे ही लीसा की घड़ी में टाइमर 0 पर पहुंचा, उन हीटिंग पाइप से फव्वारे की तरह आग निकलने लगी। देखते ही देखते पूरी सुरंग आग की लपटों में घिर गई। लीसा जिस छोटे से चेंबर में बंद थी वो पूरी तरह सुरक्षित था, जिस वजह से वो जलने से बच गई। कुछ देर बाद आग बुझ गई और वो पाइप्स वापस दीवारों के अंदर चले गए। लीसा जिस सेक्शन में बंद थी उस चेंबर का दरवाजा खुल गया। लीसा ने अभी अपनी आंखों के सामने जो खौफनाक मंजर देखा था, उस वजह से वो उस सुरक्षित जगह से बाहर नहीं निकलना चाहती थी। लेकिन तभी उस सेक्शन की पिछली दीवार ने उसे जबरदस्ती बाहर धकेल दिया और वो जगह पहले की तरह सुरंग से जुड़ गई। लीसा जैसे ही वहां से बाहर आई, उसकी घड़ी में फिर से 11 मिनट का टाइमर सेट हो गया। वो जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ी, तभी उस सुरंग का ऊपरी हिस्सा नीचे आने लगा और जमीन के बिल्कुल करीब आ गया। अब वहां सिर्फ इतना गैप बचा था कि कोई इंसान बस रेंगते हुए ही आगे निकल सके। लीसा अब पूरी तरह से बेबस हो चुकी थी। वो जोर जोर से रोने लगी। जब उसकी नजर घड़ी पर पड़ी तो उसे एहसास हुआ कि उसका वक्त तेजी से खत्म हो रहा है। इसका मतलब था कि अब से ठीक 11 मिनट बाद फिर से उस सुरंग में आग का सैलाब आएगा और उसे जलाकर राख कर देगा। उसने सोचा कि इतनी बुरी मौत मरने से तो अच्छा है कि एक बार फिर यहाँ से निकलने की कोशिश की जाए। इसलिए उसने हिम्मत जुटाई और अपनी जान बचाने के लिए पीठ के बल अपने हाथों के सहारे रेंगते हुए आगे बढ़ने लगी। थोड़ी दूर ऐसे ही रेंगते हुए जाने के बाद सुरंग खत्म हो गई और आगे पानी का एक बड़ा टैंक आ गया। लीसा बहुत ज्यादा थक चुकी थी और प्यास से उसका गला सूख रहा था। उसने लेटे लेटे हाथों की मदद से पानी पिया और अपनी प्यास बुझाई। जब उसने अपनी घड़ी की तरफ देखा तो अब सिर्फ 8 मिनट रह गए थे। पानी के अलावा उसे कोई दूसरा रास्ता नहीं दिख रहा था, इसलिए उसने एक गहरी सांस ली और पानी में उतर गई। पानी में उतरने के बाद उसने देखा कि टैंक काफी बड़ा है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि किस तरफ जाना है। वो यहाँ वहाँ पानी में निकलने का रास्ता ढूंढने लगी, लेकिन उसे कोई रास्ता नहीं मिला। दूसरी तरफ जहाँ से वो इस टैंक में उतरी थी वो रास्ता भी बंद हो चुका था। अब उसकी सांसें भी फूलने लगी थीं। तभी टैंक में ऊपर की तरफ एक दरवाजा खुला। लीसा जल्दी से तैरते हुए उस दरवाजे से बाहर निकल आई। बाहर निकलते ही उसने जोर जोर से सांसें लीं और आगे का रास्ता तय करने लगी। लेकिन लीसा इतनी ज्यादा थक चुकी थी कि आगे बढ़ना उसके लिए मुश्किल हो रहा था। कुछ ही देर में भारी थकान की वजह से बीच रास्ते में ही उसकी आंख लग गई। लेकिन तभी लीसा के कानों में किसी के चीखने की आवाज गूंज उठी। वहां और भी कोई था जो मदद के लिए पुकार रहा था। उसकी आवाज सुनकर लीसा के अंदर बचने की उम्मीद फिर से जाग उठी। वो जल्दी से उठी और उस आवाज का पीछा करने लगी। अचानक रास्ते में एक जगह उसके ठीक नीचे जमीन हट गई और एक दरवाजा खुला, जिसके अंदर उबलता हुआ एसिड भरा था। लीसा उस एसिड में गिरने से बाल बाल बची। वो एसिड इतना खतरनाक था कि लोहे को भी कुछ सेकंड में पिघला देता। लीसा ने अपनी समझदारी दिखाने के लिए अपने कपड़े का एक टुकड़ा काटा और उसे टेस्ट करने के लिए एसिड में डाल दिया। कपड़ा गिरते ही कुछ सेकंड में काली राख में बदल गया। यह देखकर वो बहुत ही संभल कर आगे बढ़ी। उसने अपने हाथों और पैरों को उस गड्ढे के किनारों पर जमाया और उस जगह को पार करने लगी। वो लगभग पार कर ही चुकी थी कि तभी उसका एक घुटना एसिड में छू गया। लीसा दर्द से चीख पड़ी। खुशकिस्मती से उसके सूट की वजह से उसका पैर गलने से बच गया, लेकिन उसके घुटने पर एक गहरा जख्म बन गया था। अच्छी बात यह थी कि अब वो मदद की आवाज काफी करीब से आ रही थी। लीसा अपना दर्द भूलकर फिर से उस आवाज का पीछा करने लगी और आखिरकार वो एक लोहे की ग्रिड के पास जा पहुंची। उससे कुछ दूरी पर एक और ग्रिड थी जिसके पीछे एक आदमी मौजूद था। उस आदमी ने भी लीसा की तरह ही वही सूट और घड़ी पहन रखी थी। लीसा उसे देखकर चिल्लाई, मेरी बात सुनो, हम दोनों यहाँ फंसे हुए हैं। अगर हम एक दूसरे की मदद करें तो यहाँ से निकल सकते हैं। लेकिन वह आदमी काफी लंबे समय से उस सुरंग में कैद था, जिस वजह से उसका दिमाग पूरी तरह हिल चुका था। वह पागलों की तरह कभी लीसा को गालियां बकता तो कभी गिड़गिड़ाते हुए सॉरी बोलने लगता। वह सनक भरी हंसी के साथ कहता, वो लोग जल्द ही वापस आएंगे और हम दोनों को मार देंगे। ये कहकर वह जोर जोर से हंसने लगा। तभी लीसा ने देखा कि उसके हाथ में बंधी घड़ी में 60 सेकंड की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। दीवारें गर्म होने लगीं और वो जानलेवा हीटिंग पाइप्स दोबारा बाहर निकल आए। इस बार बचने के लिए जो सेफ सेक्शन खुला वो लीसा और उस आदमी के बिल्कुल बीचों बीच था। मुसीबत यह थी कि उस जगह में सिर्फ एक ही इंसान के छिपने की जगह थी। यानी अब या तो वह पागल आदमी बचेगा या फिर लीसा। अगले ही पल लीसा और उस आदमी के सामने लगी लोहे की ग्रिड हट गई। दोनों अपनी जान बचाने के लिए उस चेंबर की तरफ दौड़ पड़े। दोनों एक साथ वहां पहुंचे और एक दूसरे को मारने लगे। जिंदगी और मौत की उस लड़ाई में कभी लीसा उस पागल आदमी को चेंबर से बाहर धकेल देती तो कभी वह आदमी लीसा को बाहर फेंक देता। लेकिन आखिर में जैसे ही वक्त खत्म होने वाला था, लीसा ने पूरी ताकत लगाकर उस आदमी को लात मारी और उसे चेंबर से बाहर कर दिया। वह आदमी हार मानने वाला नहीं था। उसने गिरते गिरते लीसा का पैर पकड़कर उसे भी बाहर खींचने की कोशिश की। तभी 60 सेकंड खत्म हो गए और उस चेंबर का शीशे वाला दरवाजा तेजी से बंद हुआ। दरवाजा इतनी जोर से बंद हुआ कि उस आदमी का हाथ कटकर अलग हो गया और वो बाहर ही रह गया। दर्द से वह आदमी बुरी तरह चिल्ला उठा। तभी लीसा की नजर उस आदमी के कटे हुए हाथ पर पड़ी, जिस पर एक क्रॉस का टैटू बना हुआ था। उस टैटू को
देखते ही लीसा को झटका लगा। वो समझ गई कि यह आदमी कोई और नहीं बल्कि उसे कार में लिफ्ट देने वाला सीरियल किलर एडम है। लीसा की सारी कंफ्यूजन दूर हो गई। पहले उसे लग रहा था कि एडम ने ही उसे यहाँ कैद करके रखा है, लेकिन उसकी यह सोच गलत थी क्योंकि वो बेचारा तो खुद एक शिकार था और अब मौत के मुंह में खड़ा था। इतने में ही घड़ी का 11 मिनट का वक्त पूरा हो गया और उन हीटिंग पाइप से निकलती तेज आग ने देखते ही देखते एडम को जलाकर राख में बदल दिया। अपनी आंखों के सामने एडम की इतनी भयानक मौत देखकर लीसा डर के मारे कांपने लगी। कुछ देर बाद जब आग बुझी तो सेक्शन के अंदर मौजूद एक छोटी सुरंग से एक रोबोट बाहर आया। उसका चेहरा एक भयानक स्केलेटन जैसा था। लीसा डर गई, लेकिन उस रोबोट ने लीसा को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। उसने लीसा के पास आकर उसके एसिड से जले हुए घुटने का इलाज किया और उसे ठीक कर दिया। लीसा ने हैरान होकर पूछा, तुम कौन हो और मुझे यहाँ क्यों लाए हो? जवाब में उस रोबोट के मुंह से एक टूल निकला और वो सीधा लीसा के सूट के साथ कनेक्ट हो गया। उस टूल के जुड़ते ही लीसा के दिमाग में एक तेज झटका लगा और उसे फ्लैशबैक की सारी बातें याद आने लगीं। उसे याद आया कि जब वो कार में एडम के साथ थी तो उसे एडम की सच्चाई पता चल गई थी। उस वक्त उन दोनों के बीच हाथापाई हुई थी। उसी दौरान एडम ने लीसा के सीने पर चाकू से वार किया था और उसे मरा हुआ समझकर चलती कार से बाहर फेंक दिया था। उसी पल लीसा को याद आया कि जब एडम ने उसे कार से फेंका था तब आसमान से उसकी ओर एक तेज सफेद रोशनी आई थी, जिसके बाद लीसा वापस प्रेजेंट में आ जाती है। लीसा को अब एक बात समझ आ गई थी कि उन एलियंस ने ही उस दरिंदे एडम से उसकी जान बचाई थी और वही उसे यहाँ लाए थे। लेकिन वो उसे यहाँ क्यों लाए थे ये बताए बिना ही वो रोबोट वहां से चला गया। लीसा ये भी समझ जाती है कि ये लोग जो भी हैं वे उसे मारना नहीं चाहते, बस उसे इस गेम को पार करना होगा, तभी वो यहाँ से जिंदा निकल पाएगी। लीसा अब आगे का रास्ता तय करने के लिए उस चेंबर से बाहर आ गई। एडम का कटा हुआ हाथ अभी भी वहीं पड़ा हुआ था। उसी समय लीसा को उस कटे हाथ पर बंधी घड़ी के टाइमर के नीचे कुछ अजीब से सिंबल्स दिखाई दिए। लीसा उन सिंबल्स का मतलब समझने की कोशिश कर ही रही थी कि तभी एक तेज घूमता हुआ बड़ा सा पंखा उसकी ओर आने लगा। उसे देखकर लीसा अपनी जान बचाने के लिए पीछे हटने लगी और बाल बाल बचते हुए एक छेद के जरिए ऊपर की सुरंग में चली गई। तभी अचानक उसे सुरंग के ऊपर से किसी के चलने की भारी आवाज सुनाई दी। वो आवाज एक जगह जाकर रुक गई। ठीक उसी जगह सुरंग का ढक्कन खुला और उसमें से एक भयानक सा क्रीचर नीचे उतरा। वो दिखने में तो इंसान था, लेकिन जानवरों की तरह गुर्रा रहा था। उसका शरीर पूरी तरह से जल चुका था और उसकी आंखें सफेद पत्थर की तरह चमक रही थीं। तभी लीसा की नजर उसके हाथ की तरफ गई। उसका एक हाथ कटा हुआ था। ये देखकर लीसा के रोंगटे खड़े हो गए। वो समझ गई कि यह कोई और नहीं बल्कि एडम है, जो आग में जलने के बाद अब एक राक्षस में बदल चुका है। अब वो लीसा को मारना चाहता था। एडम की आंखें जल चुकी थीं, इस वजह से वो लीसा को देख तो नहीं सकता था, पर वो सुन बहुत तेज सकता था। लीसा अपनी सांसें रोककर चुपचाप धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी, लेकिन तभी गलती से उसकी घड़ी जमीन से टकरा गई और एक हल्की सी आवाज गूंज उठी। एडम को तुरंत उसकी भनक लग गई और वो खूंखार जानवर की तरह तेजी से लीसा को मारने के लिए उसकी तरफ लपका। लीसा उसके हाथ लगने ही वाली थी कि ऐन मौके पर वो एक पतली सुरंग के जरिए उस पार निकल गई। एडम का शरीर बड़ा था और उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, जिस वजह से वो उस तंग जगह को पार नहीं कर पाया। लीसा उस सुरंग से आगे बढ़ती हुई एक ऐसी जगह पर पहुंची जहां उसके पास आगे जाने के लिए दो रास्ते थे। लीसा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि किस रास्ते को चुनना चाहिए। बहुत सोचने के बाद जब कोई इशारा नहीं मिला तो उसने एक अंदाजे से लेफ्ट वाली सुरंग में घुसना सही समझा। सुरंग के बाहर निकलते ही वो एक कमरे में पहुंची जिसकी चारों ओर कांच की दीवारें थीं। उन दीवारों पर लीसा को उसके पैदा होने से लेकर अपनी बेटी को जन्म देने तक की सारी यादें फिल्म की तरह दिखाई दे रही थीं। वहां लीसा ने यह भी देखा कि किस तरह उसकी अपनी लापरवाही की वजह से उसकी बेटी की जान चली गई थी। अपनी बेटी को याद करके और अपनी गलती का पछतावा करते हुए लीसा फूट फूट कर रोने लगी। तभी उसने देखा कि ऊपर छत से एडम फिर से उसका पीछा करते हुए आ रहा है। लीसा ने खुद को संभाला और उससे जान छुड़ाकर एक दूसरी सुरंग में भाग गई। वहां पहुंचकर उसने कुछ ऐसा देखा जिससे उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने देखा कि सुरंग के खत्म होने पर बाहर नीला आसमान चमक रहा है। अपनी आजादी को इतने करीब से देखकर लीसा में दोबारा हिम्मत आ गई, लेकिन उस सुरंग को पार करने के लिए उसे एक बेहद मुश्किल और कंटीले रास्ते से होकर गुजरना था। अब टाइमर में सिर्फ 60 सेकंड का वक्त बचा था। अगले ही पल दीवार से वो जानलेवा हीटिंग पाइप्स भी बाहर निकल आए, जो 60 सेकंड खत्म होते ही उस जगह को आग के दरिया में बदलने वाले थे। लीसा के पास सोचने का वक्त नहीं था। बिना एक पल गंवाए वो उन कांटेदार तारों के नीचे से रेंगते हुए जाने लगी। वो नुकीले तार उसकी बॉडी में घुसकर उसकी पीठ को बुरी तरह से काट रहे थे। लीसा असहनीय दर्द में थी और उसकी पीठ से बहुत ज्यादा खून बहने लगा था, लेकिन लीसा ने खुद की परवाह नहीं की और दर्द को सहन करते हुए धीरे धीरे उस नीले आसमान की तरफ बढ़ने लगी। तभी पीछे सुरंग में एक चेंबर खुला जिसमें एडम झट से जाकर छिप गया। अब कुछ ही देर में आग का सैलाब आने वाला था। खून से लथपथ लीसा बाहर निकलने की कोशिश में थी, लेकिन बहुत ज्यादा खून बहने की वजह से अब आगे बढ़ना उसके लिए मुश्किल हो रहा था। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। तभी 60 सेकंड खत्म हो गए और अगले ही पल वहां आग बरसनी शुरू हो गई। इससे पहले कि वो आग का तूफान लीसा को भी अपनी चपेट में लेता, लीसा के ठीक नीचे एक द्वार खुला और वो नीचे एक चेंबर में जा गिरी और बेहोश हो गई। थोड़ी देर बाद जब लीसा की आंख खुली तो उसने देखा कि वो फिर से उसी
जगह पर आ गई है जहाँ से उसने अपना सफर शुरू किया था। यानी अब तक उसने यहाँ से निकलने की जितनी भी मेहनत की थी वो सारी बेकार चली गई। ये देखकर लीसा अब पूरी तरह से टूट चुकी थी। तभी वो रोबोट उसकी मरहम पट्टी के लिए दोबारा आ गया। लीसा ने उसे रोका क्योंकि वो दोबारा ये सब दोहराने के लिए तैयार नहीं थी। उसने रोबोट से कहा कि मैं अब और नहीं लड़ सकती, मैं सिर्फ मरना चाहती हूँ। उस रोबोट ने लीसा की बात मान ली और उसके मुंह से एक इंजेक्शन निकलकर लीसा के शरीर की तरफ बढ़ने लगा। तभी अचानक लीसा को एडम के हाथ पर बने हुए निशान याद आ गए। वो समझ गई कि जरूर वो निशान यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता बताते हैं। इसलिए उसने रोबोट को रोका और अपने खून से दीवार पर एडम के हाथ पर बने हुए निशान बनाने लगी, जिसे काफी गौर से देखने के बाद लीसा को पता लगा कि यह तो एरो हैं जो यहाँ से निकलने की डायरेक्शन बताते हैं। जैसे कि पहला एरो लेफ्ट साइड की तरफ मुड़ा हुआ था, जिसका मतलब रास्ते में आने वाली पहली 2 सुरंगों में से उसे लेफ्ट साइड वाली सुरंग के अंदर जाना चाहिए था। दूसरे नंबर का एरो राइट साइड की ओर मुड़ा हुआ था, यानी पहली सुरंग को पार करने के बाद जब फिर से एक साथ 2 सुरंगें आएंगी तब राइट साइड वाली सुरंग चुननी होगी। उसे लगा कि जरूर मेरे हाथ की घड़ी के नीचे भी इसी तरह के सिंबल्स बने होंगे जो मेरे लिए बाहर निकलने का सही रास्ता बताएंगे। ये समझते ही लीसा ने उस रोबोट से उसके जख्मों को ठीक करने को कहा। जख्मों की मरहम पट्टी होते ही वह एक नई उम्मीद के साथ फिर से टनल्स में निकल पड़ी। लीसा पहले भी इन रास्तों से गुजर चुकी थी, इसलिए वो बड़ी आसानी से उन सुरंगों को पार करते हुए आगे बढ़ने लगी और उस एसिड से भरे गड्ढे के पास जाकर रुक गई। वहां उसने अपनी घड़ी को एसिड में जलाकर उसे अपनी कलाई से अलग किया। उसकी कलाई पर भी ठीक वैसे ही सिंबल थे जैसे एडम के हाथ पर थे, बस उनमें थोड़ी बहुत चेंजिंग थी। लीसा उस जली हुई घड़ी को अपने हाथों में लिए हुए आगे बढ़ने लगी और उस जगह पर पहुंच गई जहां उसने पहली बार उन 2 टनल में से लेफ्ट वाले टनल को चुना था। लेकिन सिंबल्स के मुताबिक सही रास्ता राइट वाली सुरंग थी। वो जल्दी से राइट वाली सुरंग में चली गई, जहां आगे जाकर उसे 2 और सुरंगें मिली जिनमें सही सुरंग लेफ्ट वाली थी। इसी तरह लीसा अपने हाथ पर बने निशानों की मदद से हर बार सही रास्ता चुनकर आगे बढ़ रही थी। लेकिन तभी एक बार फिर से एडम उसके पीछे पड़ गया। यहाँ लीसा ने समझदारी से काम लिया। एडम को गुमराह करने के लिए उसने अपनी घड़ी एक सुरंग के अंदर फेंक दी और खुद दूसरी सुरंग में छिपकर बैठ गई। एडम घड़ी की आवाज का पीछा करते करते दूसरी सुरंग में घुस गया। एडम के जाते ही जब लीसा ने अपनी कलाई पर बने सिंबल्स चेक किए तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे पता चला कि उसने एडम को जिस सुरंग में भेजा था वही सही सुरंग थी। ये देखकर लीसा बहुत ज्यादा परेशान हो गई। अब उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसलिए उसे मजबूरी में धीरे धीरे उसी टनल में घुसना पड़ा जिसमें एडम गया था। ये टनल काफी अजीब सा था। इसकी दीवारें पत्थर या लोहे की नहीं थीं, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे ये टनल किसी बड़े जानवर का पेट हो। लीसा धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। थोड़ा आगे जाकर उसने देखा कि उसकी घड़ी सामने पड़ी हुई है, लेकिन एडम भी वहीं मौजूद है। एडम अब देख नहीं सकता था, इसलिए लीसा ने चुपके से उस घड़ी को उठा लिया। पर तभी घड़ी में 60 सेकंड्स लेफ्ट का अलार्म बजने लगा। उसकी तेज आवाज से एडम को लीसा की भनक लग गई और वो खूंखार तरीके से दोबारा लीसा का पीछा करने लगा। उसे बचने के लिए लीसा जिस रास्ते से आई थी उसी रास्ते से वापस भागने लगी। उस वक्त लीसा की घड़ी में 60 सेकंड की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी थी और सुरंग से वो जानलेवा हीटिंग पाइप्स भी निकल आए थे। साथ ही सुरंग में बचाव के लिए वो सेफ चेंबर भी खुल चुका था। लीसा ने पूरी जान लगा दी और जल्दी से उस चेंबर में जाकर छिप गई। एडम भी वहां तक पहुंच गया, लेकिन अब काफी देर हो चुकी थी क्योंकि चेंबर का शीशे वाला दरवाजा बंद हो गया था। यहाँ लीसा ने एडम को चिढ़ाने के लिए उसे अपनी बीच वाली उंगली दिखाई। उसे लगा कि अब आग एडम को जला देगी, पर बदकिस्मती से इस बार आग बरसाने वाले हीटिंग ट्यूब्स बिना आग बरसाए ही वापस अंदर चले गए, जिसके बाद चेंबर का दरवाजा भी अपने आप खुल गया और अगले ही पल एडम लीसा पर टूट पड़ा। लीसा भी खुद को बचाने के लिए उस राक्षस से भिड़ गई। उसने उस शैतान के सिर को अपने पैरों से जमीन पर दबा दिया। तभी पीछे से चेंबर की दीवार लीसा को बाहर निकालने के लिए आगे की तरफ धकेलने लगी, जिससे उस शैतान एडम का सिर बुरी तरह कुचल गया। फाइनली लीसा को एडम से हमेशा के लिए छुटकारा मिल गया। लीसा अब अपने रास्ते पर आगे बढ़ने लगी। आगे चलकर उसे वापस 2 रास्ते मिले। उसकी कलाई पर बने सिंबल्स के मुताबिक उसे राइट वाली सुरंग से जाना था और यह उस भूल भुलैया की आखिरी सुरंग थी। लेकिन तभी लेफ्ट वाली सुरंग से एक छोटी लड़की बाहर निकल आई। उसे देख लीसा की आंखें फटी की फटी रह गईं और वो फूट फूट कर रोने लगी। ये लड़की कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी बेटी नीना थी। नीना के मरने के बाद से लीसा ने जीना ही छोड़ दिया था। उसकी बस यही एक ख्वाहिश थी कि वो किसी तरह नीना से मिल पाए और आज उसकी यह ख्वाहिश पूरी हो गई थी। नीना ने अपनी माँ लीसा से कहा, माँ अब दोबारा मुझे फिर से अकेला मत छोड़ना। जिस पर लीसा ने जवाब दिया, नहीं बेटा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। नीना ने कहा, तो फिर आओ मेरे साथ लेफ्ट वाले टनल में चलो। लीसा रोते हुए बोली, नीना मैं तुम्हें फिर से खोना नहीं चाहती, लेकिन सच तो ये है कि तुम पहले ही मर चुकी हो और मेरी मंजिल दूसरी सुरंग में है। इतना कहकर लीसा वहां से जाने लगी। पीछे से नीना उसे पुकारती रही, लेकिन लीसा ने दिल पर पत्थर रखकर उस सुरंग से बाहर कदम बढ़ाया। बाहर आते ही लीसा फूट फूट कर रोने लगी। उसके बाद लीसा ने बिना समय गंवाए राइट वाली सुरंग में दौड़ लगा दी। सुरंग के अंत में उसे खुला आसमान और आजादी दिख रही थी। वो खुश होकर तेजी से आगे बढ़ने लगी, लेकिन तभी उसके रास्ते में 3 बड़े लोहे के ब्लेड्स आ गए जो लगातार तेजी से ऊपर नीचे हो रहे थे, जिन्हें पार करने का मतलब था खुद के टुकड़े करवाना। लेकिन लीसा को हर हाल में यहाँ से निकलना था। उसने गौर किया कि उनमें से पहला ब्लेड हर 4 सेकंड में एक बार नीचे आ रहा है।
लीसा उसके करीब पहुंची और जैसे ही वो ब्लेड ऊपर गया, वो 4 सेकंड पूरे होने से पहले झट से उस पार चली गई। उसके बाद वो दूसरे ब्लेड के पास पहुंची। ये ब्लेड हर 3 सेकंड में नीचे आ रहा था। लीसा ने हिम्मत दिखाते हुए उसे भी पार कर लिया, लेकिन आखिरी ब्लेड सिर्फ 2 सेकंड में नीचे आ रहा था, जिसे पार करना लगभग नामुमकिन था। पर आजादी की चाहत में लीसा ने छलांग लगा दी। वो पार तो कर गई, लेकिन बदकिस्मती से उसका एक पैर ब्लेड के बीच आ गया और कटकर अलग हो गया। लीसा का दर्द से बुरा हाल था, लेकिन उसने अपने कटे हुए पैर की परवाह किए बिना रेंगते हुए सुरंग के एंड तक पहुंचने की कोशिश की, जहां उसे खुला आसमान नजर आ रहा था। लेकिन जैसे ही उसने अपना हाथ सुरंग से बाहर निकालने के लिए आगे बढ़ाया, उसका हाथ सामने लगी एक स्क्रीन पर जा लगा। वो खुला आसमान असलियत नहीं बल्कि एक वीडियो था जो स्क्रीन पर चल रहा था। ये देखकर लीसा की उम्मीदें टूट गईं। वो बहुत ज्यादा मायूस हुई। उसने कहा, मैंने वो सब कुछ किया जो मुझे करने को कहा गया था। उसके बाद वो पागलों की तरह हंसने लगी। उसे समझ आ गया कि यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। तभी सुरंग से हीटिंग पाइप्स निकल आए, क्योंकि अब कुछ देर बाद 11 मिनट का टाइम खत्म होने वाला था। लीसा अब सुकून से अपनी मौत का इंतजार करने लगी, लेकिन इस बार एक चमत्कार हुआ। वो हीटिंग पाइप्स उसे जलाए बिना ही वापस दीवारों के अंदर चले गए। तभी अचानक सुरंग का ऊपर का हिस्सा खुल गया और एक तेज दिव्य रोशनी लीसा पर पड़ी। लीसा का शरीर अपने आप हवा में उठने लगा और धीरे धीरे उस रोशनी में समा गया। थोड़ी देर बाद जब लीसा की आंख खुली तो उसने खुद को एक बेहद खूबसूरत झरने के किनारे पाया। उस जगह की खूबसूरती देखकर लीसा के चेहरे पर बरसों बाद मुस्कान वापस लौट आई। वहां पर नीना भी मौजूद थी। लीसा ने नीना से पूछा, क्या मैं मर चुकी हूँ? इस पर नीना ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा शरीर एक बार नहीं बल्कि अब तक कई बार मर चुका है। लीसा ने फिर से पूछा, तो अब मुझे यहाँ क्या करना है? जिस पर नीना ने जवाब दिया, यहाँ तुम्हें बस जीना है और कुछ नहीं करना। यहाँ हमें पता चलता है कि जिस जगह पर लीसा अब मौजूद थी वो हमारी दुनिया नहीं बल्कि कुछ और ही थी, किसी स्वर्ग की तरह खूबसूरत। इस कहानी का असली सच ये है कि जब लीसा एडम के साथ कार में सफर कर रही थी, तभी एडम ने लीसा के सीने में चाकू मारकर उसे खत्म कर दिया था। मरने के बाद लीसा सीधा नर्क में पहुंच गई थी, वही सुरंगों वाली जगह। वहां बार बार मरने और तकलीफ सहने के बाद उसके सारे पाप धुल गए और आखिर में अपनी हिम्मत की वजह से वो स्वर्ग जा पहुंची। इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।